Hello, bachcho, let's read the question. Choose the option with correct identification A, B, C, D and E given below. यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शन यहाँ डायग्राम दिए हैं A, B, C, D. हमें इनको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से हैं. यहाँ पे दिया क्या क्या है? ट्यूबर दिया है, राइजोम दिया है, आई दिया है, लीव बर्ड दिया है, ऑफसेट है, सक्कर्स हैं, बुलबिल्स हैं. बताना है कहाँ पे क्या प्रेजेंट है. ए, बी, सी एंड डी. क्वेश्चन का की कंसेप्ट देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज. तो यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे वेजिटेटिव प्रोपग्यूल्स दिखाया गया है एंजियोस्पर्म में. तो की कंसेप्ट होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जहां पे सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है. और यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये किसके किसके थ्रू अकर्स होता है? लीव्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू, स्टेम के थ्रू, इनके थ्रू ये रिप्रोडक्शन होता है. अब यहाँ पे हमें जो डायग्राम दिए हैं हम वन बाय वन सारे डायग्राम देखेंगे. ए में जो है फर्स्ट वाला जो डायग्राम देखेंगे ए, दिस इज पोटैटो ट्यूबर. ये ट्यूबर है, पोटैटो ट्यूबर है. अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये रिप्रोडक्शन किस तरीके से कर रहा है? तो पोटैटो जो है वो मेनली रिप्रोडक्शन करते हैं वेजिटेटिव मेथड से. पोटैटो ट्यूबर्स के पास होते हैं नोड्स. इनके पास नोड्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये मॉडिफाइड स्टेम है. इनके पास नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इनके पास या फिर आईज प्रेजेंट, नोड्स प्रेजेंट हैं, आईज प्रेजेंट हैं और यहीं से जो है यहाँ इनमें ग्रोथ होती है. तो और ये जो आई होती है ये एक नया प्लांट देती है और इन आई को बोलते हैं स्प्राउट. दिस इज कॉल्ड स्प्राउट. अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा चीज डायग्राम में भी मेंशन है. तो यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा? ट्यूबर. बी में आते हैं, बी डायग्राम में. तो यहाँ पे जो बी में दे के रखा है, बी डायग्राम में यहाँ पे वो जिंजर है, अदरक. दिस इज जिंजर. अब जो जिंजर है, अगर हम जिंजर को देखेंगे तो जिंजर का अगर हम रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, जिंजर, यहाँ पे जिंजर है. जिंजर के यहाँ पे राइजोम्स हैं, राइजोम. जिंजर भी एक मॉडिफाइड स्टेम है, ये भी एक स्टेम होती है जिंजर भी. ये यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ये फॉर्म करती है अंडरग्राउंड, इन्हीं स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं राइजोम्स. और ये एक मॉडिफाइड स्टेम है क्योंकि यहाँ पे नोड्स प्रेजेंट है. यहाँ बना नहीं है डायग्राम बट दिस इज नोड. ये नोड्स होती हैं, दीज आर नोड्स. तो यहाँ पे बी में हो जाएगा जिंजर. नेक्स्ट में आते हैं सी में. सी में जो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, दैट डायग्राम इज कॉल्ड एगेव. इसको एगेव बोलते हैं. एगेव प्लांट है ये सी वाला, एगेव. इस प्लांट में ये टिपिकली स्क्यूलेंट है और इस प्लांट में ये क्या है? स्क्यूलेंट है. दिस इज स्क्यूलेंट. और इस प्लांट में लार्ज लीव्स प्रेजेंट होती हैं. दिस प्लांट हैज लार्ज लीव्स. और इसकी जो लार्ज लीव्स होती हैं उसके जो एंड्स होते हैं स्पाइनी एंड्स होते हैं. लीव्स हैव स्पाइनी एंड्स मतलब टिप्स जो है इनकी वो स्पाइनी होती, कांटेदार होती हैं. तो यहाँ पे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो किससे टेक प्लेस होता है? इसका जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन इसका होता है बुलबिल्स से. बुलबिल्स. और ये जो बुलबिल्स हैं ये स्पेशलाइज्ड फ्लोरल हैं, फ्लोरल्स होते हैं जो अल्टर होते हैं इनटू सॉलोइन स्ट्रक्चर. तो यहाँ पे हो जाएगा
बुलबिल, सी में। डी में आते हैं। डी में जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पे जो लीफ बनी हुई है इन डी डायग्राम, ये है ब्रायोफाइलम। दिस इज a plant called ब्रायोफाइलम। अब जो ब्रायोफाइलम है, यहाँ पे जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन होता है वो टेक प्लेस होता है इनकी लीफ से, इसकी लीफ से होता है। तो इसकी जो लीफ होती है वो ब्रॉड होती है और इसके लीफ में नॉचेस प्रेजेंट होते हैं, नॉचेस। और ये जो नॉचेस हैं, इनमें क्या होता है, बड देते हैं, बड्स। और इन बड्स को बोलते हैं adventitious buds. These buds are called adventitious buds. तो यहां पे इसका हो जाएगा adventitious buds. नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में जो ये डायग्राम दिया है ई में, दिस इज वाटर हायासिंथ। ये वाटर हायासिंथ का डायग्राम है जो यहाँ पे दे रखा है ई में, ई वाला, दिस वन। दिस इज वाटर हायासिंथ। वाटर हायासिंथ ये रिप्रोड्यूस होता है ऑफसेट्स के थ्रू, ऑफसेट्स के थ्रू। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ये क्या होता है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लांट है। ये एक एक्वाटिक वेड होता है। तो यहाँ पे हम जब अपने आंसर देखेंगे तो जो ए है, ए में हो जाएगा ट्यूबर, तो यहाँ पे इसका बीसी नहीं हो सकता। सी का है वो हो जाएगा, सी में है ये राइजोम दिया हुआ है, और यहाँ पे डी और बी में यहाँ पे राइजोम दिया हुआ है, सी में यहाँ पे बुलबिल दिया हुआ है, डी में यहाँ पे लीफ बड्स और ई में यहाँ पे ऑफसेट। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, ए ट्यूबर, बी राइजोम, सी बुलबिल, ई डी leaf buds and E opposites. Hope you understood it well. Best of luck.